सातवें ज्योतिर्लिंग की चर्चा हम करें। सातवें ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में है। आप सब जानते हैं इसी प्रदेश में है जिस प्रदेश में हम बैठे हुए हैं। अपने भगवान भोलेनाथ अपने आप में रमण करने वाले निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा कभी एक तो कभी दो हो जाने वाले, कभी एक तो कभी दो हो जाने की इच्छा से वे परम पिता परमात्मा सगुण रूप से प्रकट हो शिव कहलाए और वे शिव ही पुरुष स्त्री के रूप में दो रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने एक से पुरुष हुए और दूसरे से स्त्री हुए, तो उन्हें शक्ति कहते हैं। स्त्री को, पुरुष को शिव कहते हैं और स्त्री को शक्ति कहते हैं। उन शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर एक पुरुष और प्रकृति की रचना की। अपने माता पिता को सामने न देखकर पुरुष और प्रकृति संशय में पड़ गए और समय निर्गुण परमात्मा ने आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों ही तपस्या करो। वहां पुरुष और प्रकृति जब दो प्रकट किए उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि हमें प्रकट करने वाला तो कोई दृष्टिगोचर हो नहीं रहा। कौन है वो, कहां है, कहां है, कहां रहते। तो उस समय आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो। तुम जब तपस्या करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब पुरुष और प्रकृति बोले, हे प्रभु आप हमें तपस्या करने के लिए कहते हैं, परंतु इस समस्त ब्रह्मांड में तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। तपस्या करने के लिए कोई भूमि होनी चाहिए, हम तपस्या कहां करें। यहां तो तप करने का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता। आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर स्थित होकर हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन कर सकें और तप कर सकें। तब निर्गुण शिव ने पांच कोस लंबे और 5 कोस लंबे 5 कोस चौड़े एक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर सभी आवश्यकताओं की वस्तुओं से पूर्ण था और उसी को काशी कहते। वह जो नगर था वो आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। आकाश में स्थित हो गया क्योंकि नीचे तो जल ही जल था। तब पुरुष ने कहा कि उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्ष बीत गए और बहुत वर्ष जब व्यतीत हो गए तो जिनके जो पुरुष थे उनके अंगों से अनेक श्वेत जल की धारा बह निकली। ये पूरा प्रसंग शिव पुराण का है। जिस समय भगवान शिव सृष्टि की रचना करने का मन बनाते हैं, ये उस समय का सारा प्रसंग है। पर ये क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों के मध्य में है इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। तो उस पुरुष से जितना भी श्वेत जल की धाराएं बहने लगी, वो जल इतना भर गया कि वो नगर ही उसमें डूबने लगा। जब वह नगर उसमें डूबने लगा तब निर्गुण शिव ने तत्काल उस नगर को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। इतनी जोर से बोलते बेचारे बाहर तक आवाज जा रही है ना। भगवान शिव उस नगर को अपनी त्रिशूल पर धारण करते हैं, नगर डूब न जाए इसलिए। और यही होता है जब जब पृथ्वी पर प्रलय होती है तब तब भगवान शिव इस काशी को अपनी त्रिशूल पर धारण करते हैं। सत रज और तम, त्रिशूल का मतलब है जो तीनों गुणों को दर्शन कराता है। सत रज और तम,
ये तीनों गुणों का दर्शन कराने वाला त्रिशूल है। भगवान भोलेनाथ जब देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रलय आ रही है, ये प्रलय काल में भी काशी कभी नष्ट नहीं होती। ये जो काशी है प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं होती। जब प्रलय होती है तो शंकर भगवान इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब प्रलय समाप्त हो जाती है तब भगवान इसे पृथ्वी पर विराजमान करा देते हैं। जब इस नगर को त्रिशूल पे धारण कर लिया तो भगवान नारायण योग निद्रा में ध्यानस्थ हो गए और उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। फिर उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया तब शिव ने सोचा कि इस ब्रह्मांड में कर्मपात से बंधे हुए प्राणी, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के निर्माण के बाद बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि ये जो संसार, अभी तक त्रिशूल पे ये काशी नगर, ये तो हमने पहले ही बोल दिया इसलिए अलग न समझे। बोले ये जो संसार के माया के जाल में मनुष्य जो फंसे हुए हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है ये मुझ तक कैसे पहुंचेगी, मेरे तक आने में ये कैसे सक्षम होंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसा सोचा और फिर सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी काशी को इस जगत में स्थापित कर दिया। यह मोक्षदायिनी है, यह कर्म बंधन का नाश करने वाली काशी है। शिव के दो प्रिय स्थान, एक काशी और एक कैलाश। वैसे तो शिव यत्र तत्र सर्वत्र हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर शिव विराजमान नहीं है। हर जगह शिव विराजमान है, पर भगवान भोलेनाथ के दो प्रिय स्थान हैं, और वो दो प्रिय स्थान हैं, एक काशी और एक कैलाश। काशी को इस पृथ्वी पर इसलिए छोड़ा जिससे ब्रह्मा जी की जो संसार की रचना है, माया में फंसे हुए लोग जब जब अपने कल्याण की इच्छा रखें तब तब वो काशी पहुंच सके और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, विश्वनाथ का दर्शन करें। वहां गंगा भी बह रही है, भगवती गंगा भी बह रही है। एक लोटा गंगा जल शिव जी पे चढ़ा दो काशी में, भोलेनाथ इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इतने में ही प्रसन्न। बोलो विश्वेश्वर महादेव की जय, बोलो विश्वेश्वर महादेव की जय, भीमा शंकर महादेव की